देखो सही आ रही है, वाणिज्य आ रही है सही। हम वाणिज्य तो जाको हियन से कम कर दे ये। देखो आमते उते रोक दे, इतने सही है। अब तो आई है ना, सही है। सही है, सही है? सही है। हमारे हाँ बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं, हमारा सतगुरु आया ये साइया सब सहरा बटक बताइए। जैसे जैसे हंसवृत्ति आत्मा ये सतगुरु की शरण में जाती है, सतगुरु की शरण में जाकर के और इस राम नाम का ये श्वास रूपी पूंजी में जब श्रवण करती है तो महाराज समझाते हैं कि सब शहर में, शहर के यहाँ ये बाहर की बात नहीं है, ये अपने 3.5 करोड़ रोमावली 999 नाड़ियाँ सब हर्षित होती है, सब रोमावली राम राम कहती है, प्रफुल्लित होती है। इसीलिए महाराज समझाते हैं कब, जब वो निज नाम की भक्ति को मुखारबिंद पर धारण करता है। इसीलिए महाराज समझाते हैं ये निराकार की भक्ति है। महाराज कहते हैं कि भक्त निशान अडिग ले रोप्या, भक्ति का निशान अडिग आसन लगा करके ये भक्ति जो है, महाराज कहते हैं सुखराम दास मन जोश है, जबलक करनी हो और निर्बल हुआ गरीबी गए तासु बने न कोई अगर निर्बल होकर के भजन करता है नहीं बनेगा। ईडग आसन से जब भक्ति का निशान लगाएगा तो मन में जोश होना चाहिए कि आज हम आसन लगा करके इसे हिलाएंगे नहीं। तो महाराज कहते हैं वो गुरु के सन्मुख एक दिन गुरु की प्राप्ति घट में हो जाती है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं उस भरम अंधेरी में सूरज उगा। महाराज कहते हैं उस भरम रूपी अंधेरी में वो सूरज, वो निज नाम, वो सत्य घट में प्रकट हुआ। तो इसीलिए महाराज कहते हैं इसको प्रकट करने के लिए महाराज कहते हैं ये निराकार भक्ति को धारण करें। तो यहाँ कोई कहता है कि हम सुरगुण भक्ति करते हैं, कोई कहता है निर्गुण भक्ति करते हैं। सुरगुण और निर्गुण यही झगड़ा लगा है कि हम सुरगुण करते हैं और कोई कहता हम निर्गुण करते हैं, लेकिन इस भेद को, इस मर्म को नहीं जानते हैं सुरगुण क्या है और निर्गुण क्या है। तो सुरगुण और निर्गुण के बारे में महाराज समझाते हैं कि सुरगुण निर्गुण सब करे, भेद न जाने कोई, सुरगुण में सुख राम के, नकला पूजे लोई। सभी कहते हैं सुरगुण और तू ही सुरगुण है, तू ही निर्गुण। सब सुरगुण और निर्गुण के बारे में सारे चर्चा करते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन इस सुरगुण और निर्गुण के भेद को नहीं जानते कि वो सुरगुण कौन है और वो निर्गुण कौन है। इस भेद को नहीं जानते हैं। लेकिन सुरगुण में काय की सुरगुण भक्ति कहते हैं, हम सुरगुण भक्ति करते हैं, लेकिन वो काय की नखर बना करके पूजा करते, तरह तरह के देवी देवताओं की, तरह तरह की पत्थर की, कागज की, तरह तरह की मूर्ति बना करके नकल की पूजा करते हैं कि ये सुरगुण है। लेकिन वो सुरगुण के भेद को नहीं जानते हैं और नकल बना करके पूजा करते हैं। वो जड़ है। महाराज कहते हैं जड़ को वो सुरगुण बताते हैं। तो
महाराज समझाते हैं सुरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न आए, सुरगुण की सुख राम के नकला पूजे लाए। अब महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि सुरगुण न्यारी रह गई। अब जो हमने मूर्ति बनाई कागज की, पत्थर की, तरह तरह की, जो ठाकुर जी की मूर्ति बनाई है, वो ठाकुर की मूर्ति में चेतन ना होने से वो सुरगुण नहीं है, वो जड़ है। क्यों? उसमें बोलता पुरुष नहीं। प्राण पुरुष से अधिक है, बोलत है घटमा, वो प्राण पुरुष से भी अधिक है जो बोलता पुरुष है, चेतन बोल रहा है। पूरी सृष्टि का आधार है, पूरी सृष्टि उसके ऊपर टिकी हुई है। वही चेतन निकल जाए तो सारे लीला समाप्त। तो वही बोलता पुरुष के बिना महाराज कहते हैं वो सुरगुण भी नहीं है, जिसको हम आकार बना करके पूजा करते हैं। महाराज कहते हैं निर्गुण लखी ना है, और निर्गुण लखने में नहीं है। वो मूर्ति जो हमने बनाई है कागज की, पत्थर की, तरह तरह के आकार बनाए हैं संसार में, ये कौन है? एक का नाम माया है, एक का नाम जो है जड़ है, वो निर्गुण भी नहीं है। क्यों? वो समक्ष खड़ी हुई है, निर्गुण लखने में नहीं है। निर्गुण को हम देख नहीं सकते, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और वो तो समक्ष हमारे खड़ी हुई है आकार बना करके, उसकी हम पूजा करते हैं। तो वो ना तो सुरगुण है और ना वो निर्गुण ही है, हम दोनों से अलग हो गए। क्यों? सुरगुण इसलिए नहीं है, उसमें बोलता पुरुष नहीं है, और निर्गुण इसलिए नहीं है कि वो समक्ष खड़ी हुई है, निर्गुण दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सुरगुण की सुखराम का नकला पूजे, और कहते हैं हम सुरगुण भक्ति करते हैं। नकल बना ली जड़ की, और वो कहते हैं सुरगुण भक्ति करते हैं। तो महाराज कहते हैं वो सुरगुण नहीं। तो इसीलिए संत समझाते हैं सुरगुण में समझे नहीं, ओ जुग सब संसार, नकला करी सुख राम के पूजे सब गंवार। अब महाराज कहते हैं इस संसार को सुरगुण की समझ है नहीं। ये मनुष्यतन हीरा जन्म है, इस हीरा जन्म क्यों कहते हैं? इसमें समझ है, बूझ है, ज्ञान है, इसमें विवेक बुद्धि है। और जितनी भी काया है उनको क्यों नहीं हीरा जन्म कह दिया? ये 5 तत्व काया ही, इसमें ज्ञान समझ बूझ होने के खातिर इसे हीरा जन्म कहा। कंचन काया कही, अनमोल काया कही, और फिर भी हम इस चीज को नहीं समझते हैं। सुरगुण के लिए सुरगुण है क्या? नकला करी सुखराम के पूजे सब। महाराज कहते हैं मूर्ख नकल की पूजा करते हैं, असली घट घट में वो रमण कर रहा है, घट घट में वो सुरगुण, इसी काया के अंदर वो निर्गुण निवास करता है, इसी काया के अंदर वो बह रहा है रात दिन। और फिर भी हम नकल की पूजा करते हैं। अभी श्वास निकल जाए, चेतन निकल जाए, खत्म, लीला समाप्त। ये बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और उसको छोड़ दिया और नकल बना, आकार बना करके पूजा किया। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार, सुरगुण की गम कीजिए, कहें सुख देव उधार। अब सुन जो रे संसार सो, समझाते हैं कि सभी संसार नर नारी सुनो, ज्ञान से विचार करो, विवेक बुद्धि है आपके पास, समझ है,
इसे विचार करो कि सुरगुण की जानकारी करो। वो सुरगुण क्या है? सुरगुण की जानकारी किसने की? रामचंद्र जी ने। 12 कला से अवतरित थे और 12 कला से अवतरित होने पर भी, विष्णु अवतार होने पर भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से ज्ञान क्या पूछा कि मुझे, वो कहते तू ही भगवान है, तुम ही जगत पिता रखवारे हो, तुम ही सारे सब कुछ हो, ऐसा पुरुष संसार में कोई नहीं है। फिर भी रामचंद्र जी ने अपने गुरु महाराज से पूछा, महाराज मुझे उस निराकार की बात बताओ जो सब घटों में समाया हुआ। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घटमान, सो तो पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए, सब जन कहता जाए, 3 गुण 5 नाई, ये मोसू गुरुदेव निमत दूरा ली जाई। सुखराम राम कहे गुरुदेव को, केवल ब्रह्म बता। केवल कहते हैं एक के लिए, वही एक सारे शरीरों के अंदर, चाहे वो 1 तत्व का है शरीर, चाहे 2 तत्व का शरीर है, चाहे 3 तत्व की काया है, चाहे 4 तत्व की काया है, चाहे 5 तत्व की मनुष्य तत्व, सब काया को सुरक्षित रखने वाला इसी काया के अंदर वो बसा हुआ निराकार, वो चेतन हर श्वास में वो बसा हुआ है। और उस श्वास में उन्होंने उस केवल भेद को पूछा कि उस केवल का भेद मुझे बताओ, जो सब सृष्टि का आधार है, एक है, उसके एक के निकल जाने पर एक काया समाप्त हो जाती है। देखो अपने बोलो मत, चुपचाप बैठ जाओ और सुनो। तो अब जैसे उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा देखो बेटा, अब आज आपको सूझी है उस ब्रह्म की बात, उस निराकार की बात, तो वो तुम्हारे साकार में ही निराकार बसा हुआ, इसी साकार के अंदर, शरीर के अंदर, इसी शरीर के अंदर वो बसा हुआ। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेद, पार ब्रह्म जब भ्यासी, अंतर करसी सेव, अंतर करसी सेव, राम राम को जो, राम राम ओ सब सिमर, अरद उरद बिछो। सुखराम कहे सुन तातिया, अखंड बताई से। देखो इसी साकार के अंदर, ये 5 तत्व की काया के अंदर, उन्हीं वशिष्ठ जी ने, गुरु महाराज ने अपने शिष्य रामचंद्र जी को क्या बताया कि अब तुम्हें बात ध्यासी है साकार निराकार की, तो तुम्हारे घट में ही वो परमात्मा विद्यमान है। और वो कब ध्यासेगा वो पार ब्रह्म परमात्मा, वो सतगुरु, जिसे गुरु तरह तरह से पुकारते हैं, परमात्मा करके पुकारते हैं, वो कब? इन्हीं श्वासों में बसा हुआ, इसी श्वास में बसा हुआ जो तुम्हारे रात दिन रमण करती है। इन्हीं अरद और उरद, अपनी सेवा करो, दूसरे की अगर सेवा करोगे आकार की बना करके तो फल मिलेगा, कर्म क्षय नहीं होंगे, कोई होनहार खत्म नहीं होगी। ये अगर निराकार की सेवा करोगे तो कर्म खत्म होंगे, निरोगी काया रहेगी, सारी होनहार खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उन्हें समझाया कि निराकार की पूजा करो, आप ही की, जो अपने अंदर अरद और उरद, एक श्वास जाती है और एक बाहर निकलती है, एक अंदर जाती है, एक बाहर निकलती है।
इसी श्वासों में वो रमा हुआ और उसमें अखंड भजन करो राम नाम का। तो देखो वही उन्होंने उस ज्ञान विचार करके और जब उन्हें गम कराई, जानकारी कराई, तो महाराज कहते हैं भक्ति में लग गए। उन्होंने हृदय में धारण कर ली वो विधि और भजन करने लगे, ध्यान मगन हो करते करते। तो इसीलिए ये जो भक्ति है सुरगुण और निर्गुण, ये हमारे घट में, बाहर नहीं है। तो इसीलिए भेद लेकर के जो भी इस साकार में, इसी पांच तत्व की आत्मा के अंदर वो निर्गुण बसा हुआ, जिसके ऊपर सारी काया अभी निकल जाए, अभी खत्म, जिसके अंदर वो श्वास निकल जाए। इसीलिए संतों ने लिखा है कि गर्भ बास न मास लग, किण राखो बिलमाय, और पीछे सो सुखराम के किले कहो तू जा। जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, और बाहर आए तब उसके उस एक को भूल गए, उसके 1000 बाप हो। यदि कोई पूरी जिंदगी आकार बना करके पूजा करी, कोई जप करता, कोई तप करता, कोई तरह तरह की पूजा पाठ करता रहता है, यदि कोई घर में हानि आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई हमें दुख तकलीफ हो जाए, तो परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा तूने बहुत बुरा किया। जो घट में है, जो कभी बुरा करता ही नहीं, सिवा अच्छा के अलावा किसी का बुरा नहीं करता। हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि सो सब ही गुर चीन जो, गर्भ बास में संग, और नख चक्कर सुखराम का प्राण जडायु रंग। जिसने 9 महीना गर्भ में रक्षा करी, बालापन में रक्षा करी, अब उस गुरु की जानकारी करो, उसकी गम करो। वो गुरु है कौन? वो श्वास में, उसके बिना कोई टिक नहीं सकती। कोई भी आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है। इसी 5 तत्व की काया के अंदर वो परमात्मा विद्यमान, और ये 5 तत्व की काया श्वास निकलने पर खत्म, चेतन निकलने पर खत्म। तो उसकी जानकारी करो। तो उन्होंने जब अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से जब ये जानकारी की, तो देखो हृदय में धारण कर। इसीलिए हमें हाथ करके साकार और निराकार, सुरगुण और निर्गुण, ये भक्ति की जानकारी करें। और दोनों भक्ति हमारे घट के अंदर है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं, पाण तो जड़ थूल है, सो सुण सुर गुण नाय, सो सुर गुण सुख राम के, चित मन बोले माए। बाबन कर। तो महाराज कहते हैं कि पहाड़, पत्थर की मूर्ति जो हमने बनाई, वो उसमें बोलता पुरुष है नहीं, चेतन है नहीं। जब चेतन नहीं है तो वो जड़ है। चेतन को और जड़ में धरती आसमान का अंतर है। तो इसीलिए वो जड़ है, वो सुरगुण नहीं है। महाराज कहते सो सुरगुण सुखराम का चितमन बोले। सुरगुण कौन है? जो बोलता पुरुष बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोल रही है। आत्मा सुरगुण है, और ये जो बोल रही बोलता पुरुष है, ये निर्गुण। इसी काया के अंदर देखो, इसी काया के अंदर वो श्वास निकल जाए। पूरी जिंदगी उन्होंने जो है करवा चौथ की,
कि पति की उम्र बढ़ जाए, और वही पति जब घर्रा लेता है, जब मरता है आखिर में, तो छाती कुटती, अरे जरा एक बोल, जब बेहोशी आती है तो एक बोल सुना दे, एक बोल सुना दे। कैसे बोल सुना देगा जब श्वास उसकी धोखा दे दे। श्वास में याद नहीं किया पहले कि श्वासों पर जिंदगी टिकी हुई है 76,77 करोड़। और वो मंदिर में दीप जलाते रहे, सारी पूजा पाठ करते रहे, यानी सारी पत्थर को घिसते रहे, लेकिन अपने अंदर जो कर्म है उस कर्मों को काटने के लिए अंदर में कूचा नहीं चलाया, श्वास रूपी पूंजी में। तो ये जीवन एक पशु के समान, ये तो पशु भी करता है। पशु दिन भर खाता है, रात को जुगाली करता है, अब वही काम हम करते हैं। और देखो ये चेतन है, चेतन तुम्हारे घट में है, और फिर भी हम जड़ के आगे सर झुकाते हैं। परमात्मा घट घट में है, कहते हैं कण कण में है, पत्ते पत्ते जड़ जड़ में है, तो हमारे घट में नहीं है। ये 5 तत्व का चोला जो आप उसके ऊपर निर्भर है, उसकी जानकारी करो किसके ऊपर ये निर्भर है। तो इसीलिए इस श्वास इतनी कीमती जो इसी घट में चल रही है, और उसके बिना ये घट खत्म। तो नकल बतावे थूल की कह करताए होए, दो नासु सुख राम के न्यारी रह गई लोए। नकल बढ़ावे थूल की, नकल काय की बनाई? थूल की। तरह तरह की आकार बना लिए, मिट्टी का आकार बना लिया, मसाले का आकार, पत्थर का आकार, सबका आकार बना लिया। बोलो मत, यहाँ तो कम लोग हैं, अपने हाथ से काम करो, कोई काम करो। तो कहते हैं अब क्या करता ये हो, अब उसे कहते हैं ये करता, उसको करता समझ करके और उस जड़ के आगे हम झुकते हैं, तरह तरह की मनोकामनाएं लेकर के जाते हैं, उसे भगवान समझते हैं। महाराज कहते दो ना सुख राम कह रहेगी न्यारी। महाराज कहते वो दोनों से न्यारा ना तो सुरगुणी है और ना वो निर्गुणी है। निर्गुण होता तो वो सामने क्यों खड़ा? श्वास चल रही है, श्वास किसी को दिखाई देती है, 1000 लोग बैठे हो, उसे रख बिल्कुल कितने भी उसे जो है रोकना चाहे श्वास को, कोई रोक नहीं सकता। वो निराकार है, देखते देखते वो सबके देखते रहते हैं, तब वो निकल जाता है। और वो जो आकार था वो बेकार था, और उस जो हमने आकार बनाया पत्थर का, उसमें बोलता पुरुष है नहीं, तो वो सुरगुण भी नहीं है और निर्गुण भी नहीं है कि वो सामने खड़ा है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं एक भी नहीं, और इसी सुरगुण इसी आकार के अंदर और वो निर्गुण बसा हुआ है, जो देखते देखते निकल जाता है। देखते देखते ये सारी सृष्टि बेकार हो जाती है। कोई कितने भी शरीर हो, उसके बिना शरीर टिक नहीं सकता। तो इसीलिए वो दोनों से अलग, न सुरगुणी है और न निर्गुणी है। सुरगुण पांचू आत्मा, निर्गुण सबद विचार, कहे सुख देव नर समझ रे, आसेवा और धार। सुरगुण ये कौन है? 5 तत्व जो हमारे घट में, जो 5 तत्व में ये परमात्मा निर्गुण बसा हुआ। ये 5 तत्व में ये निर्गुण बोल रहा है, जो हम बोल सुना रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? वो निर्गुण बोल रहा है। और बताओ कौन बोल रहा है? दिखाई नहीं देता। इसीलिए महाराज कहते हैं
वो सुरगुण पांच तत्व की आत्मा है, और निर्गुण है वो शब्द, जो हम तरह तरह शब्द का उच्चारण करते हैं और दिखाई नहीं देता है। ये कह सुखदेव नर समझे, ये सेवा उपाय, ये सुरगुण और निर्गुण। सुरगुण माता जानिए, निर्गुण पिता होए, कह सुखदेव एकटा, न्यारा सुना न कोए। फोन आवती काट दिए, सच चल रही है। तो महाराज कहते हैं सुरगुण कौन है? माता। सुरगुण माता, जैसे यहाँ संसार में भी माता होती है। कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पिता को पिता हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए सुरगुण कौन है? माता। और यहां हमारे घट के अंदर माता कौन है? जो बोल रही है। एक का नाम इसी शरीर, जो शरीर का नाम जो है इसी घट में जो पांच तत्व का पिंजड़ा है, जो बोलन हार है, एक किसके ऊपर टिका हुआ है? महाराज कहते हैं निर्गुण पिता हुआ, ये निर्गुण के ऊपर टिका। ये सुरगुण अगर ये निर्गुण खत्म हो जाए तो ये पिंजड़ा भी खत्म। आगे बढ़ा दो सब लोग, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ। और खाली है तो तो महाराज कहते हैं सुरगुण माता। माता कौन है? ओम वंशा आत्मा। ओम कौन है? माता। और निर्गुण कौन है? सोम पिता। ओमकार मां सेविया, कला प्रगटिया। महाराज कहते हैं तरह तरह के पर्चा करामात, तरह तरह के, तो ये हमारे शरीर के अंदर ही ये सुरगुण भक्ति है, यानी ओम के द्वारा जो राम 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 करते हैं, और जो सोम के द्वारा हम, वो निर्गुण है पिता। उस श्वास में निर्गुण का वास करता है। कह सुखदेव एक न्यारा सुमन कर। महाराज कहते हैं एक कभी न्यारे नहीं है, इकट्ठे हैं। अगर ये श्वास अगर कोई ये लेगा नहीं तब तक निकलेगी नहीं। यानी एक ही है सुरगुण और निर्गुण। ये सुरगुण जब ये श्वास के ऊपर टिकी हुई है, श्वास लेगा तो श्वास बाहर निकलेगी। बाहर में बोलते हैं, अंदर में बोल नहीं सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये दोनों साथ हैं, निर्गुण और सुरगुण। सुरगुण माता, निर्गुण पिता। इसीलिए महाराज ने कहा है ये दोनों घट में नारी पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत समावे, तो सुन तिरता बार न लागे ज्याऊ ऐसी आवे। महाराज कहते हैं नारी और पुरुष, नारी के बिना नर कुछ नहीं कर सकता और नर के बिना नारी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ये संसार में जोड़ा बना है, पूरी सृष्टि में जोड़ा बना है। नर और नारी दोनों से ही उत्पत्ति हुई है, दोनों ही आनंद का पा सकते हैं और एक होने पर कोई नहीं पा सकता। इसीलिए नारी पुरुष से जोड़े दोनों, माता और पिता, ब्रह्म और माया, नारी और पुरुष, दोनों में जब हम भजन करते हैं तो महाराज कहते हैं एक सुरगुण है, इसी में निर्गुण बसा। तो महाराज कहते हैं सारे कर्मों का खात्मा हो। ये निर्गुण भक्ति है, ये केवल ज्ञान। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं
ये दोनों इकट्ठी है, न्यारी नहीं है। वो हमारे घट के अंदर दोनों। जड़ पूजे सुर गुण कहे, शोभय क्या जुग माय, रहा नगर सुख राम के, तजऊ बट नर जाए। महाराज कहते हैं कि जड़ पूजे सुरगुण कहे, यानी कहा ये देखो कई ठाकुर जी की स्थापना कर ली, कई तरह तरह की मूर्ति बना ली, चाहे कागज की चाहे पत्थर की, और उसके आगे पूजते हैं, नमन करते हैं, तरह तरह से पूजा करते हैं और कहते हैं हम सुरगुण भक्ति करते हैं। सुरगुण नहीं है, एक कर्म खत्म नहीं होगा, ये रोना पड़ेगा, सारे रोग लगेंगे, सारी होनहार होगी। जब तक महाराज कहते जड़ की पूजा करता, सुरगुण करता, सुरगुण तो घट में है, राम राम करे तो घट में करे तब सुरगुण है। और वो सुरगुण कहता है और श्वास खाली गई, इसी सांस उसास में वो राम नाम की धुनी लगाए भेद से। तो महाराज कहते हैं यदि नहीं लगाता और जड़ की पूजा करता है तो महाराज कहते हैं वो बहका हुआ है संसार में, रहा नगर सुखराम के तज ऊपर न जाए। महाराज कहते हैं यानी वो घट के अंदर बसा हुआ है और वो नगर में परमात्मा बसा हुआ है और कह रहे हम ठाकुर जी की पूजा करके आए। तो इसीलिए एक ऐसी सुंदर काया एक दिन नरकों में चली। महाराज कहते हैं यहाँ भी नरक भोगेगा, तरह तरह के रोग लगेंगे, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की होनहार आएगी और फिर 84 लाख योनियों भोगेगा। क्यों? बाप का वादा करके आए कि दिवी सूज सारी लियो गर्व बाचा, कियो कौल हरसु करो बोल साचा। बाप धर्मराज ने से कौल करके आए कि मैं निमस मात्र तेरी एक श्वास खाली नहीं जाने दूंगा, मैं राम नाम का इस श्वास में सेवन करूंगा। और यहाँ करके उसके 1000 बाप हो गए, 1000 मालिक हो गए। सारी देवी देवता, सारे देवता हमारी काया को चाहते हैं। पाई नर देही भरत खंड आयो, बंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन न पायो। वो ब्रह्मा जी ने हमारी काया बनाई पिंडल खाने की, और भाई हमारी काया को क्यों चाहता? क्या खासियत है? इसी मनुष्य तन में आकर के हम चाहे नरक में चले जाएं, चाहे स्वर्ग में चले जाएं, चाहे हम पशुपंखी कीट पतंगा की उन्हीं में चले जाएं, इसी मनुष्य तन का खेल है। और चाहे हम राम नाम का सांस उसास में इस घट में भजन करके हमें नर्तन का पट्टा हासिल करें और जन्म मरण से रहित हो, ये हमारे हाथ में है। जैसा हम साधन करेंगे महाराज कहते हैं वैसा ही गुण त्रिकट हो। तो इसीलिए महाराज कहते हैं वो परमात्मा घट में है, या तो कहो हमारे घट में है नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं उर में सुरगुण सेव निर्गुण शब्द स्वरूप, या सामल सुख राम के पूजो सुरगुण रूप। उर में सुरगुण सेव, हमारे घट में ये सुरगुण भक्ति है। सुरगुण भक्ति हमारे घट में है कि हम जो राम नाम का इस श्वास रूपी पूंजी में सांस उसास के द्वारा भजन करते हैं, ये सुरगुण भक्ति है। इसी घट के अंदर जब तक हम श्वास चल रही है तभी तक हम भजन कर सकते हैं, और श्वास निकल जाने पर कोई काम नहीं होता। यही श्वास के जाने पर न हम पूजा पाठ कर सकते हैं, न कोई मंत्रों का साधन कर सकते हैं, न कोई भी साधन नहीं कर सकते हैं, न हम भजन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस श्वास में राम नाम का जो भजन करता है वो सुरगुण। और महाराज कहते हैं निर्गुण शब्द स्वरूप,
निर्गुण कौन है? वो जो राम नाम का जो हम सांस सांस में भजन करते, वो शब्द है या सामर सुखराम कह पूजो सुरगुण रूप। इसीलिए इसी सुरगुण रूप में वो परमात्मा बसा हुआ। देखो रामचंद्र जी जब अपने गुरु महाराज से ज्ञान लेकर के यही सुरगुण और निर्गुण का भेद जान करके और जब उन्होंने धारण किया, सांसों सांस के द्वारा रटन लगाई, तो उन्होंने जब ध्यान लगा तो वही गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, बेटा ये ध्यान को खोल दे। और इन राक्षसों को ये देखो सारे देवता यहाँ पुकार कर रहे हैं, सारे ये हाहाकार कर रहे हैं, इन राक्षसों का संहार कर देना, तब ध्यान लगा देना। तो उन्होंने ध्यान खुलवा दिया। तो वो आकर के क्या कहने लगे कि मैं किसे मारूं, मुझे तो सब में ब्रह्म दिखाई देता, सब में परमात्मा दिखाई देता, सब ब्रह्म स्वरूप, सब घटों में वो, मैं किसे राक्षसों को मारूं। तो देखो सारे कानम जो है जितने भी रूप हैं संसार में, सबके अंदर वो ब्रह्म समाया हुआ है, वो परमात्मा समाया हुआ है। और हम करते क्या है, हम अपने को छोड़ करके सबके अंदर है तो हमारे अंदर भी है और बाहर की भक्ति करते हैं। पंडित ज्ञानी सामलो आसेवा सत होए, सुरगुण निर्गुण एकटी कै सुख देव जीतोए। अब महाराज कहते हैं, हे पंडितों, ये हमें भरमाया किसने? पंडितों ने। इन्होंने तरह तरह की आकार की पूजा करा करा करके ऐसा फल मिलेगा, ऐसे मंत्रों का साधन करो, ऐसा करो ये फल मिलेगा, इन्होंने हमें ये जो है भरमा दिया। तो सभी पंडितों से और सारे ज्ञानियों से कहते हैं, ये तरह तरह के जो ज्ञानी हैं उनसे कहते हैं कि सभी सुनो, ये सुरगुण और निर्गुण ये ही भक्ति सत्य है और सारी असत्य है। महाराज कहते हैं सुरगुण निर्गुण एक कै सुखदेव जी तो, ये सुरगुण और निर्गुण दोनों इकट्ठी है, अलग नहीं है। कोई कहता हम सुरगुण करते हैं, कोई कहता निर्गुण करते हैं, वो एक भी नहीं करता है। और जो सुरगुण निर्गुण करता है वो हमारे घट में श्वास रूपी पूंजी चल रही है, जिनमें धारो धार शब्द का स्मरण करता है, वो सुरगुण निर्गुण इकट्ठी है। सुरगुण पूजो आत्मा जामे सिर जनहार, पहाड़ तो सुख राम के है सो थूल विचार। अब सुरगुण ये पांच तत्व की आत्मा जो हमारे अंदर बसी हुई है, ये पांच तत्व की आत्मा के अंदर क्यों बताया? ये सुरगुण भक्ति, ये सारे सुरगुण आकार जितने भी है सब में परमात्मा बसा हुआ, इस पांच तत्व के अंदर ही क्यों बताया? इसमें समझ है, विचार है, विवेक है, बुद्धि है। ये पांच तत्व काया हीरा जन्म इसीलिए मानी गई। इसलिए ये जानती है हमारे अंदर परमात्मा है। घोड़ा गधा भेड़ बकरी जितने भी पिंड से पैदा होते, एक यहाँ संगत में ला करके बांध दो, क्या जानेगा? एक पक्षी परवानी जितने भी हैं, जल के जीव हैं, पेड़ पौधा है, सबके अंदर है भगवान, लेकिन जानता कौन है? ये पांच तत्व की काया जानती। इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये जो पांच तत्व की आत्मा है ये ही सुरगुण है और जामे सृजनहार। इसी काया के अंदर सृजनहार है कि हम जानते हैं हमारे अंदर परमात्मा, और हम जान बूझ करके हम पत्थर की पूजा करते हैं, तरह तरह आकार बना करके पूजा करते हैं। महाराज कहते हैं उनसे फल मिलेगा, लेकिन कर्मों का खात्मा नहीं हुआ। जो हम तरह तरह से हमारी काया रोती है, तरह तरह से 84 लाख योनियों में रोती है, इससे बचने के लिए ये सुरगुण
ये निर्गुण भक्ति है। हमारे ये अपने घट में कहीं नहीं जाना है, भेद लेकर के सांस में जो भी रटन करेगा, महाराज कहते हैं उसका कभी भी मत्था दुखे, एक रोग नहीं लगेगा, एक होनहार नहीं होगी। महाराज कहते हैं पहाड़ तो सुखराम का है सो थूल विचार, और जो पत्थर की मूर्ति है वो तो थूल है, उसमें ना तो बोलता पुरुष ही है, इसलिए वो सुरगुण नहीं है। और वो समक्ष खड़ी हुई है, इसीलिए निर्गुण नहीं है। निर्गुण होती तो उसके श्वास बहती। देखो आंख नाक कान मुंह सारे घरों का बना देते हैं, और अभी देखो हमारे सारे कानों से भी सुनते हैं, आंखों से भी ये टिमटिमाती है, ये सारे का नाम अंग रोम रोम प्रफुल्लित होता है काहे से, अभी श्वास निकल जाए देखो बेकार। तो इसीलिए ये इसमें निर्गुण बसा हुआ, तो इसीलिए वो पत्थर की मूर्ति बोल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो एक गिलास पानी नहीं ला सकती। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सो थूल विचार, वो थूल है। सुरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेव, सुरगुण कर सुख राम कह, पावे निर्गुण देव। अब सुरगुण और निर्गुण एक है, अलग नहीं है। देखो हम सांस के द्वारा रखते हैं, एक श्वास में सुरगुण का वास है, आत्मा का वास है, और एक सांस में निर्गुण का वास है। जो हम आपको एक बोल करके सुना रहे हैं, ये सुरगुण है। इसी काया के अंदर वो निर्गुण बोल रहा है, तुम्हें साकार रूप में बता रहा है, और इसी में श्वास निकल जाए तो बोलता पुरुष खत्म, इसी काया के अंदर। तो इसीलिए सुरगुण ये 5 तत्व और निर्गुण ये सब, ये दोनों हमारे घट में है। जो कोई जाने भेद, महाराज कहते हैं जो इसका भेद जानता है घट में कि परमात्मा हमारे घट में है, तो हम बाहर क्यों जाए। और किसी पागल से पूछो परमात्मा कहाँ है, वो घट में बताए। इतने पढ़े लिखे हैं, देखो कोई PhD किया हुआ है, कोई तरह तरह से जरे कितने पढ़े लिखे हैं, और वो जानबूझ करके घट में रात दिन कहते परमात्मा घट घट में है, फिर भी वो बाहर जड़ की पूजा करते। तो महाराज कहते हैं इसीलिए इसी सुरगुण और निर्गुण एक है। इसी सुरगुण में काया में सांस भजन करते 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 इसी निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। ये एक का 5 तत्व 25 पृथ्वियों से अलग हो जाती है, तो निर्गुण को प्राप्त हो जाती है। जब शून्य में समाहित हो जाती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसीलिए महाराज कहते हैं सुरगुण सेवा सो सही, बोलर दे आशीष, पूजा बोल न जाव दे, सो जड़ विषभावीस। अब सुरगुण सेवा कब है? जब हम किसी के आगे झुके, जिसके आगे नमन करें तो कम से कम वो आशीर्वाद तो दे। क्या कहते हैं, कोई अगर मांगने वाला आ जाता है, कोई तरह तरह से कोई महात्मा आ जाए या कोई कैसे, तो क्या कहते हैं, अरे उसने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा काम हो गया, ऐसा हो गया। अगर वो अब मूर्ति की पूजा क्या आशीर्वाद देगी, क्या बोलेगी, उसमें चेतन है नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जो बोल करके जवाब दे वो तो है सुरगुण और निर्गुण। सुरगुण है, और अगर बोलता पुरुष नहीं है, अगर हम उसके आगे झुके और वो हमें आशीर्वाद ना दे तो महाराज कहते जड़ है। देखो ये द्रौपदी थी, द्रौपदी ने गुरु विश्वामित्र से ज्ञान लिया। गुरु विश्वामित्र को
ने इसी राम नाम का भेद बता करके और उन्होंने गुरु धारण किए थे और भजन किया द्रौपदी ने। और वही द्रौपदी एक दिन महीने 2 महीने हो गए और द्रौपदी ने सोचा गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, गुरु के 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं 6 महीने में तो दर्शन हो ही जाए। तो वो 1-2 महीने हो गए, अब वो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए वो निकल पड़ी और एक नदी के किनारे जा रही थी। उसी के पास में उनकी कुटी थी, उसी नदी में वो नहाते थे और नहा करके और जो है अपने भजन करते थे। अब वो चलते द्रौपदी के लिए वो नहाते हुए दिखाई दे गए नदी में। होनहार की बात, वो नदी में नहाते वक्त उनकी लंगोट खुल गई। वो नगिन थे, पानी में इतने पानी में घुसे हुए थे। अब वो जैसे ही द्रौपदी ने देखा गुरु महाराज भिन्नो मुझे रास्ते में ही मिल गए, अब वो खुशी हो गई। और खुशी होने पर जब खड़ी हो गई कि गुरु महाराज बाहर निकल के आओ, मैं आपको प्रणाम करूंगी, मैं परिक्रमा करूंगी, आपकी पूजा अर्चना करूंगी। तो उन्होंने कहा कि बेटी वस्त्रहीन मुनि लज्जा आई और दर्शन किया घर आजा भाई। वो वस्त्रहीन थे, वो लज्जित थे। तब तक वो द्रौपदी पहुंच गए। उन्होंने कहा बेटी तूने दर्शन कर लिया, अब तू घर जा। तो उन्होंने नहीं महाराज, जब तक आप बाहर नहीं आओगे जब तक मैं आपकी परिक्रमा पूजा नहीं कर लूंगी तब तक मैं नहीं जाऊँ। तो उन्हें विश्वास हो गया जाएगी नहीं। तो उन्हीं विश्वामित्र ने कहा बेटी मैं नंगिन हूं। तो उनके कपड़ा तो बाहर रखे हुए थे पर नंगिन थे, निकल नहीं सकते थे। तब तक द्रौपदी आ गई। अब जैसे ही उसने जब गुरु महाराज ने अपने शिष्य से कहा तो द्रौपदी ने सोचा कि जो उसने साल ओढ़ी हुई थी, आज के शिष्य होते तो क्या कहते गुरु महाराज के यही कपड़े दे दो उठा। और उसने क्या काम किया, अपनी चादर फाड़ करके और तरह तरह से उनकी लंगोट तो साफी सारी बना करके तैमल और अपने वस्त्रों को बना करके उसे पानी में घुस करके दे दी। तो उन्होंने जैसे ही वो निकल के आए पहन करके और जैसे ही बाहर आए, पैर कचौटी बाहर आया, पूजा कर सिर निभाया, देव परिक्रमा। जब उनकी परिक्रमा दे करके अब जैसे ही मस्तक उनके चरणों में रखा, ऐस तब कर मस्तक दे बोला संत एक चीर को हुआ न। तो उन्होंने देखो सुखसान जी महाराज समझाते हैं टीका में कि उन्हीं द्रौपदी ने जैसे ही उन्होंने मस्तक में हाथ रखा बोल करके जब आशीष दिया कि बेटी तूने मुझे एक चीर दिया, तुझे इसका अनंत चीर मिले। देखो दुशासन खींचते खींचते चीर को हार गया। और गुरु की क्यों, संतों की संता कभी खाली नहीं जाती, गुरु का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। कहते यहाँ ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान 16 कला से अवतरित थे, समय की बात थी। लेकिन द्रौपदी देखो वही श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से क्या कहा था जब महाभारत हो गया कि तुमने इतनी मार काट की है, तुमने इतना ये सब किया है, जाओ अब तुम संतों को खिलाओ। जब तक ये संत खिलाओगे नहीं तब तक ये कर्मों का खात्मा होगा नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो देखो वही
श्री कृष्ण भगवान ने जब पांडवों से कहा तो अर्जुन कहने लगे कि भगवान क्या पता संत खा गया कि नहीं खा गया, क्या पहचान? बोले कि मैं पंचांग शंख की रचना करता हूं। आज जब संत खाएगा आकर के ये पंचांग शंख बोल जाए तो देखो जैसे ही वो उन्होंने रचना करके श्री कृष्ण भगवान चले गए और उन्होंने भंडारा शुरू किया। 1 महीने 2 महीने 3 महीने चला, खिलाते खिलाते कोई संत महात्मा खाने को नहीं रहा। जब खिलाते खिलाते सब खा गए तो श्री कृष्ण भगवान आ गए, बोले कि अर्जुन संतों ने खा लिया? बोले हाँ सब खा गए भगवान, जितने भी संत थे जहां भी सभी जगह मैंने खबर भिजवा करके सब संत खा गए। बोले कि ये शंख बजा पंचांगनी? बोले ये तो नहीं बजा। बोले ये नहीं बजा तो संत कोई खाया ही नहीं। तो भीमसेन कहने लगे कि क्या ढोंगी खा गए भगवान? ये एक कानम जो है इतने दिन 3 महीने हो गए, 4 महीने चलते चलते तो अब जो है जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ ये तुम्हारे यहाँ सिख में बसा बाल्मीकि संत है, बाल्मीकि आए खाने के लिए, ये भोजन प्रसादी ली? बोले वो तो नहीं है। बोले कि जाओ उन्हें लाओ जाकर। शंख वो नहीं बजा सकते थे, लेकिन वो तो खुद शरण में गए गुरु की। अब उन्होंने जब उनसे कहा तो देखो हाथी पंडवा हाथी पर चढ़ कर गए। या भजन बहुत प्रयत्न किया उन्हें आंख खुलाने का, लेकिन आंख उन्हें खोली नहीं, हताश होकर के चले आए। और जब नहीं खोली तो उन्होंने फिर बुलुआ उस पूरे शहरपना में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई बाल्मीकि संत को ला सकता। तो एक द्रौपदी ने ही वो गुरु की सत्ता को जानती थी, उसी ने हामिकारी भरी की कि देखो मैं लाऊंगा। पूरे शहरपना बुलुआ लगवाओ। और बोलने सब स्त्रियां इकट्ठी होकर के थाली सजा करके हर गुण गाती हुई नंगे पैर और गई, उनकी परिक्रमा करी, परिक्रमा करके उनकी आरती उतारी। और जब मस्तक रख दिया चरणों में तो कहने तो उन्होंने आंख खोल दी। बोले कि बेटी कैसी आई हो? बोले महाराज मैं आपको निमंत्रण बुलाने के लिए आया। बोले मैं महाजीविता हूं जिसने करोड़ों जग किए हो। तो कहे कि वो होशियार थी, गुरु भक्ति थी। तो उसने कहा जीव जीव पग संत मिलन को जाइए तज माया विमान, और जीव जीव पग आगे धरे कोटि जग समान। मैंने संत को मिलने के लिए संत की दर्शन मात्र से करोड़ों जग कर लिए। सारे मैंने अहम भाव सारे अभिमान को खो करके एक मैं आपकी शरण में आया। तो देखो संत दयालु होते हैं, उन्होंने तुरंत क्यों संत भाव के भूखे होते, तो उन्होंने उठे, छड़ी उठाई और चल दिए। देखो जैसे ही वो उठाया गिरा और वो टुन टुन बजने लगा। तो गुरु जो संत की महिमा, जो शब्द भेदी गुरु है, जो शब्द भेदी गुरु है, उनकी महिमा का कोई बखान नहीं, अगाध है, अगम। तो इसीलिए महाराज कहते हैं अगर वो बोल करके अगर आशीर्वाद देता है तब तो सुरगुण है, नहीं तो सुरगुण नहीं। बोलो मत, अब हाय करोगी तो फिर थोड़ी देर बैठो, बस 1 घंटा आओ कहीं, फिर बोल देंगे। ना सुनो तो बोल दे। राम कहे मुझ माय
जड़ पूजन जड़ पूजाए, कह सुख देव ज्ञानी सुनो, न्याय करी जो आए। जो आप लोगों ने वजह से तो जो आंग निकाल लो ना था, आप कछु ना पल्ले बत्ती, और फिर हम बोल रहे हैं इतना सरल। राम कहे मुझ में। अब क्या कहते हैं नर नारी, परमात्मा हमारे घट में है, परमात्मा हमारे घट में है, और जड़ की पूजा करने को जाते हैं। परमात्मा घट में, वो अपने घर को छोड़ दिया और बाहर जड़ की पूजा करते हैं। अब कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याय करीजिए। हे ज्ञानियों, अब न्याय करो। अगर बोलने हैं तो चुपचाप लेट रह जाए अंदर। महाराज कहते हैं इसका निर्णय करो कि वास्तविक ये सही या गलत। तो में तेरा राम है, तो जड़ पूजो काय, कयूं को सुख राम के, हर नहीं है हम माए। अगर तो में तेरा राम, अगर आप कहते हो परमात्मा हमारे घट में है, राम जी हमारे घट घट में वास करता है, हमारे घट में, तो जड़ की पूजा क्यों करने को जाते हो? जब घट में है परमात्मा, तुम्हारे अंदर है, तो अंदर उसको भेद से भजन करो। कईयों को सुखराम के हर नहीं है मां, या कहो हमारे अंदर है नहीं परमात्मा। मानो मत इसे। जो हर तुम्हारे माए, मैं बूझत हूँ आए, जड़ आगे सुख राम के, काय निवा हो जाए। जो हर तुम्हारे माए, अगर तुम्हारे अंदर है तो संत कहते हैं कि मैं बूझता हूं। अगर तुम्हारे अंदर है तो जड़ के आगे क्यों सिर झुकाते? अपने अंदर है तो अपने ही अंदर उसे का नाम जो है मानो, जड़ के आगे क्यों सिर झुकाते हो? केता तो तुम यूं कहो, नर नारायण दे, जड़ पूजे जड़ सुख राम के, पत्थर सिर पर ले। कहते हो कि ये नारायण दे, कोई कहता है कंचनी काया है, कोई कहता है हीरा जन्म है, कोई कहता है अनमोल काया है। अनमोल काया क्यों है? ये श्वास की बदौलत, और श्वास सबके अंदर चल रही है, पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, तो सबकी अनमोल काया क्यों नहीं हुई? इसी श्वास में पांच तत्व के खातिर ये हम इसी श्वास में राम नाम का भजन कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कर्मों को काट सकते हैं। इसीलिए ये नरनारायण दे, इसीलिए सभी कहते हैं नरनारायण दे, लेकिन भेद नहीं जानते। पूजे जड़ सुखराम के, पत्थर सिर पर ले। भेद के बिना पत्थर पर सिर पटकते, पूजा करते, तरह तरह से अर्चना करते। तुम ठाकुर कर था पियो, एक तत्व को आए, तत् पांचू सुख राम कहता की गमना काए। अब कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज बना लिए, स्थापना कर ली, काहे की एक तत्व, पत्थर एक तत्व का, जितने भी पेड़ पौधा, जितने भी पुष्प हैं, सब एक तत्व, ये एक तत्व की। अब जो पत्थर है एक तत्व का, अब उस एक तत्व की आकार बना करके और पांच तत्व को सर झुकाते हैं एक तत्व के आगे, तो तत् पांचों सुखराम के ताकि गमना का। और जो पांच तत्व के अंदर वो परमात्मा बसा हुआ है बोलर हार, उसकी कोई गम नहीं, कोई जानकारी नहीं।
पांचा में साहिब बसे, कैसुर नर लोए, तत एक सुख राम कै किणी बताओ तो। अब पांचा में साहिब बसे, 5 तत्व में वो परमात्मा बसा हुआ, परमात्मा के खातिर हम बोल रहे हैं। और ये 5 तत्व की काया टिकी हुई है, और सभी देवता और सभी मनुष्य इसे कहते हैं कि 5 तत्व में परमात्मा बसा हुआ है तो सबके अंदर, लेकिन जानकार कौन है? यही 5 तत्व की काया में जान बूझ है, समझ बूझ है, इसी में जानते हैं परमात्मा है तो इसी पिंडल कहानी में घोड़ा गधा बैल बकरी सबके अंदर है, लेकिन वो जानते नहीं, समझ बूझ से शून्य। इसीलिए सारे देवता भी जानते हैं परमात्मा 5 तत्व के अंदर है, तभी तो वो 5 तत्व की काया को जानते हैं। उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर भी है परमात्मा, लेकिन वो 5 तत्व की काया को चाहते हैं। 5 तत्व में ही हम भजन कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। तत्व एक सुखराम का किणी बताओ, एक तत्व में किसने बताया? सारे 5 तत्व की वजह से सारे देवता इस काया को चाहते हैं, इसी में हम राम नाम का भजन कर सकते हैं। मैं बूझू तुम पंडिता, क्यों भरमाई लोए, साहिब तो सुख राम कह, कहो किण जागन होए। अब महाराज कहते हैं, हे पंडितों ज्ञानियों, तुमने ये संसार क्यों भरमा रखा? इन्हीं ने तो हमारे ये पूजा की है, शालिग्राम की, तरह तरह की मट्टी की, तरह तरह की पत्थर की, और तरह तरह की ये आकार बना करके कागज का, इन्हीं ने पूजा कराई, इन्हीं ने सारी भरमाई ये पूरी संसार। और साहिब तो सुखराम का कौकरी जागन हो, और साहिब परमात्मा वो किस जगह नहीं है। ऐसी कोई जगह है जो जहां सुनी हो उसके बिना? जे साहिब सब में बसे, तो सो जो उर्माए, कहे सुख देव बारी दुनी, क्यों भटका हो जाए। अब महाराज कहते हैं, जे साहिब सब में बसे, जब साहिब सब में बसा हुआ है, कड़कड़ में, पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में बसा हुआ है, तो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो अंदर में बताओ, अंदर में भेद से भजन करो। वो परमात्मा जब सबके अंदर है तो हमारे अंदर भी है। तो महाराज कहते हैं, तो एक पंडितों से कहते हैं, ज्ञानियों से, कि बाहर क्यों पूजा पाठ कराते हो, उसके अंदर करो। जब अंदर है तो अंदर भजन करो। पेट भरण के कारणे, भरम उठाओ काए, साहिब तो सुख राम कह, है सब ही के माए। ये पेट भरने के खातिर, ये पेट यानी जब घट में बता देगा तो कौन किसको पेट कहाँ से भरेगा? पेट भरने के खातिर कहीं जिसके पूजा चढ़ाओ, कहीं इस पर जल चढ़ाओ, कहीं इस पर पैसा चढ़ाओ। देखो तरह तरह सब तीर्थ जितने भी है सब पैसे, पैसे के बिना कहीं नहीं घुसने दे। यही एक काया ऐसी है कि इसमें कोई भी पैसे की जरूरत नहीं, कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठ करके अपने घट में राम नाम का भजन करो, श्वास रूपी पूंजी में। और इन्होंने पेट भरने खातिर एक भरम उठा दिया। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, परमात्मा सबके अंदर है और सब घटों में समाया, तो उसमें राम नाम का भेद से सेवन करो। सतगुरु चारणा बांधो मेरो प्राणी, सतगुरु चारणा बांधो रे, सतगुरु चारणा बांधो मेरो प्राणी।
सतगुर चरणा बांधो रे बेतो को सत ज्ञान बतावे बेतो को सत ज्ञान बतावे कछुआ न राखे चांदो रे राम कछुआ न राखे चांदो रे सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी सतगुरु चरणा बांधो रे बोल चलता दे बाला पूजा पे रानी माए बसे राय जादो रे चलता दे बाला पूजा पे रानी माए बसे राय जादो पहाड़ा दे वाला झूठ बिना चेतना ताकू पूजा तयानो पहाड़ा दे वाला झूठ बिना चेतन ताकू पूजा तयानो सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी सतगुरु चरणा बांधो रे सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी सतगुरु चरणा बेतो को सत ज्ञान बतावे बेतो को सत ज्ञान बतावे कछुआ न राखे चांदो रे कछुआ न राखे चांदो रे बेतो को सत ज्ञान बतावे कछुआ न राखे चांदो रे बोलता दोसो निरगोड़ा कहिए सोरो गोड़ा काया खांदो नेरा गोला काइए सोरो गोला काया खांदो रे सोरो गोला नेरा गोला हाय सत प्राणी सोरो गोला नेरा गोला हाय सत प्राणी और सकल भ्रम पांदो रे और सकल भ्रम पांदो रे सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी सतगुरु चरणा बांधो रे बेतो को सत ज्ञान बतावे बेतो को सत ज्ञान बतावे कछुआ न राखे चांदो रे सतगुरु चरणा बांधो मेरो प्राणी सतगुरु
चरणा बांधो रे। सोरो गौड़ा सेवा गुरु जी की महिमा ब्रह्म सवग मन साधो रे। सोरो गौड़ा सेवा गुरु जी की महिमा ब्रह्म सवग मन साधो रे। काहे सुख राम भगत या साची। काहे सुख राम भगत या साची। काया खोजा हारे लादो रे। सतगुरु चरण बांधो मेरो प्राणी। सतगुरु चरण बांधो रे। बोलो राम। सो जा तुम आँखी हमें हंसी आई आज जय हज शुरू करी तय का नाम आँखी खोली। अब जब पूजा पाठ ना है मंदिर छोड़ो तो महाराज समझाते हैं सतगुरु चरण बंधो मिलता है। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी। सतगुरु चरण यानी उस सतगुरु की जानकारी करो। यानी कहते हैं शिष्य झेले गुरु कहत है ये तो भया अनेक। शिष्य झेले गुरु कहत है ये तो भया अनेक। और सतगुरु तो सुखराम के आद अंत मद पे। महाराज कहते हैं ये देखो ये आकार जितने भी हैं आकारी ये अनेक हैं। यहाँ बैठे हुए कोई किसी का कोई कहता हमारा ये गुरु, कोई कहता हमारा ये गुरु, कोई कहता हमारा ये गुरु। ये तो अनेक हुए। ये देहधारी अनेक हो गए आकारी। लेकिन महाराज कहते वो निराकार है, वो सतगुरु है आद अंत मध्य। जिसने महाराज कहते हैं ये पूरी सृष्टि जिसके ऊपर टिकी हुई और पूरी सृष्टि जब तक उस सतगुरु का आधार नहीं लिया तब तक के आकाश पाताल और का नाम जितनी भी चराचर के जीव तब तक रचना नहीं फिर नहीं हुई। वो एक है और उसी एक की जानकारी जब तक वो हमारे सभी घटों में रमण करता। ये सतगुरु की शरण क्या है? महाराज कहते हैं सौदागिरी ग्रंथ में समझाते हैं भरत खंड में नरदे पाई बड़े दिशावर आया और सतगुरु सहा मिला सौदागर बिड़ज करो मन भाया। भरत खंड में हमें नरदेव मिली हुई है जो हीरा जन्म अनमोल काया और इसमें वो सतगुरु रमण करता है। काय में श्वास में, इस श्वास में रमण करता है। उस श्वास में उसकी शरण में यदि उसके अलावा जो भी बताता है महाराज कहते हैं वो सतगुरु की संत नहीं है, वो समतवाद संत नहीं है। सतगुरु की शरण जब तक भेद ना बताए कि हमारी श्वास रूपी पूंजी कितनी लाए 76,77 करोड़ 100 साल के लिए, उसमें रटने की विधि को बता दे। ऐसे भेद हमारे घट में ही ये विधि को बता दे राम नाम की श्वास रूपी पूंजी में, वो सतगुरु रूपी समतवाद संत जो सतगुरु की शरण हमें दर्शा दे। क्यों? सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ और सतगुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखाओ। किसी आकार के बस की बात नहीं, उस सतगुरु की शरण लेने पर, उस श्वास रूपी पूंजी में राम नाम को रटन करने पर धारोधार ये नर्तन का पट्टा हासिल होता है। कितने भी जन्म क्यों ना रख ले ये नर का नरी होगा। और यदि
उस श्वास रूपी पूंजी में अगर भजन नहीं किया, उसका भेद नहीं मिला, तो एक दुख खत्म नहीं होगा। यहाँ भी रोगे और 84 लाख बार रोना पड़ेगा, तरह तरह जन्म धरने पड़ेगा। पहली बात तो यही रोते रोते पूरी जिंदगी जाएगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सब दुख को काटने के लिए एक राम नाम का, उस सतगुरु की शरण राम नाम श्वास रूपी पूंजी में भजन करो, जिससे कि सारे रोग खत्म हो जाए, नर्तन का पट्टा मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, सत्य हमारे घट में प्रकट हो। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि उसकी शरण करो। अब महाराज कहते हैं चलता देवल पूज पिरानी माय बसे रह जाए। महाराज कहते हैं चलता देवल, ये देवल काय के ऊपर टिका हुआ? श्वास के ऊपर। जितने भी देवल है, चाहे वो एक तत्व का देवल हो, चाहे 2 तत्व का, चाहे 3 तत्व का, 4 तत्व का, 5 तत्व का, सब श्वास के ऊपर टिका हुआ देवल। और वो श्वास ये 5 तत्व में आकर के एक कोई राम नाम का श्वास रूपी पूंजी में 21,600 श्वास निकलती है, इसमें भजन नहीं किया तो महाराज कहते हैं जीते जी एक भी कर्म खत्म नहीं, नर्तन का पट्टा नहीं मिला। इसीलिए जब तक ये श्वास चल रही तभी तक स्वस्थ कायम भजन करना। ये हाय हाय ये कानम जो जितने भी ये पेट का काम भी जरूरी है, पेट का काम करके अब संगत में आओ। अब पेट का तो काम कर लिया, संगत में आए तो झीक रहे हैं। ये कोई ज्ञान की बात थोड़ी ही है। ये एक कलयुग यहाँ भी है, कलयुग का सतयुग में नहीं था, सतयुग में भी कलयुग था। देखो ये राजा परीक्षित के लिए क्या हाल किया इसी कलयुग ने, और इसी ये देखो इसी कलयुग ने ये त्रेता में देखो रामावतार हुआ था, तो यही का नाम जो है ये देखो भक्त प्रहलाद जब हुआ था तो प्रहलाद देखो हिरण्याकुश ने क्या दशा की, उस समय भी कलयुग था। और देखो यहाँ भी कलयुग बैठा हुआ है, द्वापर में भी, और अब तो कलयुग चल एक कलयुग, अब कलयुग नहीं है, अब कलयुग में आकर के यदि कोई श्वास का अगर इस राम नाम का भेष से सेवन करे तो काल भी उसका माया बिगाड़ नहीं कर सकती। इसीलिए कलयुग सब युगों से बढ़िया युग। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि ये पहाड़ देवल झूठ विचेता, ये जो पत्थर तरह तरह की ये मूर्ति पूजा, तरह तरह की देवल जो पत्थर के बने हुए, ये सत्य नहीं है, झूठ है। सत्य क्या है? ये श्वास है। ये कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। राम नाम सत्य है जरूर, लेकिन ये जीते जी श्वास में भजन नहीं किया, और बाद में कहते हैं राम राम सत्य है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि बोल तो दोषो निर्गुण कहिए। ये बोल कौन रहा है? निर्गुण, और दिखाई नहीं दे रहा यही, और इसी काया के अंदर बोल रहा है। ये सुरगुण 5 तत्व की काया, यही सत्य, यही भक्ति सत्य। और महाराज कहते हैं सुरगुण सेवा गुरु की महिमा। इसी काया से जो हम सांस उसास के द्वारा रटन करते हैं, महाराज कहते हैं ये सुरगुण सेवा। यदि कोई कहे हम भजन ना करें और गुरु की महिमा हो जाए, काहे का गुरु कहे कुछ और करो कुछ, या पिता है, पिता कुछ कहे अब बेटा कुछ करे तो पिता खुश होगा? जितना दुख दे वो कभी खुश नहीं होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं दरिया देही
गुरुमुखी और अविनाशी की हाट, और सन्मुख होए सौदा करे तो सहजा खुले कपाट। अगर जो काया गुरु के सन्मुख है और अविनाशी की उस राम नाम का सांसोसास के द्वारा सेवन कर रही है निराकार, तो महाराज कहते हैं वो सन्मुख होकर के जो सौदा करता है तो सहज वृत्ति में ही सारे कर्म समाप्त हो, अंत में नर्तन का पट्टा मोक्ष की प्राप्ति हो। और जो बेमुख है, मनमुखी है, मन में आए तैसे चल रहे हैं, गुरु कुछ कहता है, वचन कायम सत्यता है, वचन अगर देखो कहते हैं घाटम दास जाति को मेड़ो बदिक पापी हत्यारो, बाको ही बैकुंठ पठायो और गुना बगसजो में आरो है। देखो जब घाटमदास डकैती के लिए वो महात्मा मिले, अब उन महात्मा ने कहा क्या कहा बेटा, अरे तू कहाँ चोरी करता है, ये कर्म जो करता है तो भोगना पड़ेगा, अरे भजन कर परमात्मा। बोले महाराज भजन तो कर लेंगे लेकिन हमसे चोरी नहीं छूटे, ये जो डकैती डालते चोरी करते ये जरूर करेंगे। बोले बेटा ये खूब करना, चोरी करना डकैती डालना खूब, लेकिन मेरे एक वचन को तू मान, भजन कर और सत्य बोलना। तो बोले ये तो काम कर सकते हैं। तो जितना पापी होता है वो भजन भी बहुत करता है। तभी कहते हैं संसार में देहाती भाषा में कह लेते हैं कि पापी पापी पार उतर गए, धर्मी मुँह डूबे मझधार। पापी होता है, देखो वाल्मीकि ने कितना पाप किया और उसने फिर भजन किया, तब गुरु के सन्मुख रहा, उसने कोई कर्म बंधन नहीं किया, भजन किया मेहनत से। और सोई घाटम दास ने मेहनत से भजन किया, 4 बजे उठ जाता था, खूब भजन करता था और असत्य नहीं बोलता था, सत्य बोलता था। और देखो विष्णु भगवान ने आकर के उसकी रक्षा करी, घोड़े का रंग बदल दिया, फांसी से बचा दिया उसे। और जो तरह तरह की मूर्ति पूजा करते हैं उनकी नहीं सहायता करते। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो श्वास रूपी पूंजी में केवल भक्ति करते हैं, परमात्मा दौड़ करके सहायता करते हैं। महाराज इसका प्रमाण देते हैं, ज्यों सुन कुंवर फिरे मन जोखा, शहर नगर में आवे रे, हाकम राव पटायत सारा समय जाप तो चावे रे। अब बादशाह का कोई प्रधानमंत्री का पुत्र आ जाए या राष्ट्रपति का पुत्र आ जाए तो देखो पूरे इलाका के पूरे का नाम, सब अधिकारी सब का नाम जो है, जितने भी मुख्यमंत्री जितने का नाम जो है, सारे उदाधारी सब उसकी रक्षा में कुंवर की लग जाए, कहीं से कोई हानि न पहुंचा। ऐसे ही जो गुरु भक्ति करता है, जो पार ब्रह्म की भक्ति करता है, उसके सारे जितने भी देवी देवता हैं सारी रक्षा करते हैं, सारे दर्शन चाहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सुरगुण सेवा गुरु की महिमा, जो मेहनत से भजन करता है। तो महाराज कहते हैं कि और यही भक्ति अपने घट में जो धारण करता है, राम नाम की जो सिमरण करता है, वही भक्ति सच्ची, और सारी सब असत। सुनाओ कोई हरगिज है याद का सुनाओ। तो हम तो जय चले सुनाओ। तीर्थम मंगल वेदी जो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी या में पियो वरम लिखा। तृतीय
जानेगा। सदा रहो मस्त भजन में, पीले नर अमृत मुक्ति सदा